नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा देशमुख, स्त्रीरोग तज्ञ नागपुर। आज हम चर्चा करेंगे सोनोग्राफी और बांझपन यानी वंध्यत्व। सोनोग्राफी का इनफर्टिलिटी या वंध्यत्व में क्या योगदान है? मैं आपको एग्जाम्पल ही बता देती हूँ। अनुजा मेरी एक पुरानी पेशेंट आज सोनोग्राफी करने के लिए आई थी। उसकी माहवारी टल चुकी थी। सोनोग्राफी करने के बाद सोनोग्राफी में एक छोटा सा सैग दिख रहा था यानी प्रेगनेंसी का। उसमें गर्भ का अंश भी छोटा से बिंदु के रूप में दिख रहा था। वो कुछ बात भी नहीं कर सकी क्योंकि इतना उसको मन भर आया था उसका खुशी से, क्योंकि गए 6 महीने से लगातार वो सोनोग्राफी के लिए आ रही थी, क्योंकि स्त्रीबीज बराबर से नहीं बन रहे थे और हर टाइम सभी दवाइयों के डोसेस एडजस्ट करके उसको हर बार हौसला देकर हम अच्छे इस रिजल्ट पे आए थे। तो ये पूरा उसका श्रेय सोनोग्राफी को जाता है। तो वंध्यत्व में जो सोनोग्राफी करते हैं वो अंदर से करते हैं, उसको हम ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी बोलते हैं। वैसे सोनोग्राफी अलग अलग प्रकार की रहती है। कॉमनली एक एब्डोमिनल यानी पेट के ऊपर से करते हैं और योनि मार्ग से करते हैं। कभी कभी जरूरत पड़े तो गुदद्वार द्वार से भी करते हैं, लेकिन कॉमनली वंध्यत्व में अंदरूनी जांच करते हैं यानी वजाइनल सोनोग्राफी करते हैं। डायरेक्टली हम बहुत सारी चीजें स्त्री प्रजनन प्रणाली अच्छे से देख सकते हैं। तो क्या क्या देख सकते हैं? हमारी पहली शुरुआती सोनोग्राफी से होती है। जब भी कोई वंध्यत्व का कपल आता है तो स्त्रियों के पूरी जांच होने के बाद, फिजिकल जांच होने के बाद दूसरी जांच रहती है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देती है, जैसे स्त्री कौन से भी फेज में आए उसके महीने के, लेकिन उस हिसाब से सोनोग्राफी हमें जानकारी देती है सब बराबर चल रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सोनोग्राफी पहली टाइम करते हैं तो हम देखते हैं गर्भाशय सही है या नहीं। बहुत बार गर्भाशय में गठानी रहती है, उसका लोकेशन रहता है, कभी साइज बड़ा रहता है और लोकेशन ऐसा रहता है कि जिससे वंध्यत्व आ जाता है यानी प्रेगनेंसी नहीं रह पाती। कभी कभी गठाने की साइज अलग रहती, कभी जन्मदोष रहते हैं। ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स हम सोनोग्राफी के जरिए गर्भाशय में जो भी है निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट मैंने अभी जो बताया, अंडकोश की पूरी स्टडी, उसको हम ओवुलेशन स्टडी या फॉलिकुलर स्टडी बोलते हैं। नॉर्मली जिन स्त्रियों की महावरी बराबर से रहती है, हर महीने में एक स्त्रीबीज तैयार होता है और रिलीज हो जाता है, जैसे अराउंड महीने के 12 से 16 दिन तक। और ये सब प्रक्रिया, जैसे स्त्रीबीज बड़ा हो रहा है, बराबर से जो ग्रोथ रेट से बराबर से बढ़ रहा है, ये सब चीजें हम सोनोग्राफी में देख सकते हैं। बहुत सारे स्त्रियों में, जैसे अभी जो मैंने बोला उसके इसमें स्त्रीबीज ही बराबर से नहीं बन रहा था, तो दवाई देकर, कभी टैबलेट्स देकर, कभी जरूरत पड़े तो हार्मोन्स के इंजेक्शन देकर वो डोसेस एडजस्ट कर कर स्त्रीबीज बनने की कोशिश करते हैं। बहुत स्त्रियों में स्त्रीबीज बनने के बाद बराबर से वो फूटता भी नहीं, उससे स्त्रीबीज नहीं निकलता है, तो उसके लिए भी इंजेक्शन देना पड़ता है। और ये बराबर से हुआ कि नहीं, ये हम सोनोग्राफी में देख सकते हैं। साथ में जो अंदर की लेयर रहती है, उसका लेयर का भी बढ़ना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि बाद में गर्भ उसी में समा जाता है। तो ये सब सोनोग्राफी में हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम है तो वो अपन उसके डायग्नोसिस कर सकते हैं। आजकल सोनोग्राफी के जरिए इवन ट्यूब्स की भी जांच की जाती है, जैसे ट्यूब में कुछ पानी डालकर या दवाई डालकर सोनोग्राफी में देखा जाता है कि वो ट्यूब खुली है या बंद है। तो सोनोग्राफी के इस प्रकार के अलग अलग पहलू है, जिससे हमें स्त्रियों के अंदरूनी चीजों की सभी जानकारी मिलती है।
दूसरा है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी को तो सोनोग्राफी इज़ अ वेरी अल्टर यानी सोनोग्राफी ही है उसमें इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसी के ज़रिए हम स्त्री बीज देखते हैं और सोनोग्राफी की मदद लेकर जो स्त्री बीज बने हैं उसको हम अंडर एनेस्थीसिया बाहर निकालते हैं और गर्भ बनने के बाद सोनोग्राफी की ही हेल्प लेकर गर्भ को अंदर में गर्भ की थैली में रखा जाता है। तो ये सोनोग्राफी के अनंत उसके ये है यूजेस है जो वंध्यत्व में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हर कपल को हमको समझाना पड़ता है कि इसको कभी-कभी टाइम लग सकता है। सभी स्त्रियों का एक साथ प्रॉब्लम्स एक साथ नहीं रहते। कोई स्त्रियों के एक बनते हैं लेकिन बराबर से फूटते नहीं। कोई स्त्रियों के एक ही नहीं बनते। कोई स्त्रियों के दवाई देने के बाद बहुत सारे एक बन जाते हैं। तो ये सब सोनोग्राफी अपन देखकर उस हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज सोनोग्राफी हमारे लिए और पेशेंट लिए एक मित्र के हिसाब से काम करता है। तो कभी भी कुछ प्रॉब्लम आया तो सोनोग्राफी को ना नहीं कहना। सोनोग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली वंध्यत्व में। धन्यवाद।